हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल टारगेट विद तेजा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी प्रैक्टिस संख्या नंबर 6 एसएससी जीडी के लिए मेरे द्वारा कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1, नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की। दूसरा, नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की। तीसरा है नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की। और चौथा है हमारा, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? आपको 10 सेकंड दी जाती है, जल्दी से बताइए आंसर। नव्या ने सुमति की बहुत क्या किया? भर्त्सना, इसका पूछ रहा है। विलोम पूछ रहा, सुमति की बहुत बुराई की, आलोचना की और या निंदा की या बहुत प्रशंसा की। भर्त्सना माने होता है बुराई करना। इसका मतलब होता है यहां पर बुराई करना। तो बुराई का विपरीत क्या होगा? भलाई करना। भलाई करना। नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की, तो वो तो पूछ रहा वहां पर, तो ये तो होगा नहीं हमारा। नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की, तो आलोचना का किससे होगा? बुराई से, तो ये भी नहीं होगा। नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। किसके? भर्त्सना के। नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। हमारा आंसर आएगा डी, 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से ऊंचे शब्द से बदले। भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। ऑप्शन नंबर 1, क्षोभ, दया, दुख, पश्चाताप। हमारा आंसर क्या होगा? 10 सेकंड दी जाती है आपको, जल्दी से बताइए। पूछ क्या रहा है यहाँ पर? भरत को कैकेयी की करनी पर क्या हुई? करुणा। करुणा का पूछ रहा है। आंसर हमारा क्या होगा? क्षोभ। करुणा मतलब दुख। दया, दुख यहां पर भी, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? कैकेयी की करुणा पर, तो क्षोभ आएगा ना कि दुख आएगा। होता इसका दुख ही है, लेकिन सही पूछ रहा है, यानी कि एकदम सही शब्द कौन सा होगा? पश्चाताप। ये भी दुख होता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर आएगा ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर अब 3 आता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। हितैषी, सहायक, निस्वार्थी या स्वार्थी। क्या होगा? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 10 सेकंड, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? हमारा आंसर आएगा स्वार्थी। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला स्वार्थी, सॉरी निस्वार्थी। और स्वार्थी, स्वार्थ के साथ कार्य करने वाले, यानी कि कुछ सोच समझ कर, यानी कि इससे मेरा क्या लाभ होगा, अपना हित समझ करके। हितैषी, सहायक, सहायक यानी कि इससे मुझे क्या कार्य, ये मेरी क्या किस कार्य में हेल्प करेगा, उसको सहायक बोलते हैं। निस्वार्थी, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। स्वार्थी, जिसे स्वार्थ पूर्वक को देखता हो कि मेरा इसके साथ क्या स्वार्थ है, क्या फायदा होने वाला है। तो हमारा आंसर आएगा 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थ शब्द युग्म से करें। साहसी व्यक्ति डैश 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 हो जाता है। साहसी व्यक्ति डैश 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 हो जाता है। कछुआ, चिरजीव, भय सहित केवल एक, जिसमें भय हो जिसमें भय ना हो, साथ साथ, ऊपर, अभय या उभय। हमारा आंसर 4 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ये किसका पूछ रहा है? साहसी व्यक्ति। साहसी व्यक्ति डैश 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 हो जाता है। कछुआ डैश 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 चर जीव है। भय सहित, साहसी व्यक्ति, अगर हम यहां लिखते हैं भय सहित हो जाता है, जब वो साहसी है तो भय सहित कैसे होगा? ये तो हमारा आंसर गलत हो गया पहले ही। जिसमें भय हो जिसमें भय ना हो, जिसमें भय हो जिसमें भय ना हो, हमारा आंसर ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, साथ साथ, ऊपर। साहसी व्यक्ति अगर हम लिखते हैं साथ साथ हो जाता है, क्या हो जाता है? ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनना। कछुआ ऊपर चरजीव है, ये भी गलत हो गया। अब हम लिखते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, यानी कि अभय का मतलब होता है भय रहित, जिसे भय ना हो। भय रहित, जिसे भय ना हो। जिसे भय ना हो, वो होगा भय रहित। उभय चर, उभय क्या लिखते हम? उभय। उभय चर जीव है। हमारा आंसर आ गया डी, क्योंकि साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, यानी कि जिसे भय ना हो वही तो साहसी हो गया, और जिसे भय हो वो हो गया कौन? भय सहित। वो जो साहसी होगा उसे क्या होगा? भय ही नहीं होगा, भय रहित होगा। और जो भय सहित होगा, जिसे जो डरपोक, यहां पर आ जाएगा एक और शब्द इसका, डरपोक। जिसमें भय हो जिसमें भय ना हो, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमारा आंसर 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1, लाभ के बदले हानि, कुछ न देना, बहुत अधिक लाभ होना, या व्यापार करना। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। हमारा आंसर आएगा इसका लेने के देने पढ़ना, लाभ के बदले हानि। कुछ न देना तो ना तो उसे मुनाफा हो रहा है, ना उसे घाटा हो रहा है, तो यहां पे तो ये तो होगा नहीं। बहुत अधिक लाभ होना, इस पे एक सेंटेंस हो सकता है, आम के आम गुठली हो गया, यानी कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है? इसका मुनाफा हो रहा है, तो आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये भी नहीं होगा। व्यापार करना, जब वो व्यापारी करेगा तो उसे पहले लेने के देने, ये भी नहीं होगा। तो हमारा 5 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्यों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। हमारा आंसर क्या होगा? अशुद्ध पूछ रहा है, गलत कौन सा है यहां पर? पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। आहार विहार, पूर्ण स्वस्थ,
के लिए शुद्ध आवश्यक है। हमारा आंसर इसका होगा बी, आहार विहार सही लिखा है, के लिए शुद्ध ये भी सही लिखा है, आवश्यक है ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा बी। स्वस्थ, स्वस्थ सही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बाहो, पाड़ी, कर या दंत? हाथ का पूछ रहा है। ये होगा हाथ के। दंत, दंत किसका होगा? दांत का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप कब आए? आए, आप कब आए? आप कब आया? आप कब आयो? हमारा क्वेश्चन 8 में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप कब आए? आप कब आए? आप कब आया? आप कब आयो? ऑप्शन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? आपको 10 सेकंड दी जाती है, जल्दी से बताइए प्लीज। हमारा आंसर आएगा इसका आप कब आए, क्योंकि ये गलत हो गया हमारा। आप कब आया? आप कब आए? इसका हो जाता आप कब आए, तो ये सही होता। आप कब आयो, इसका भी यही आता आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय की चोटियां तो रिक्त स्थान करती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। गगन चुंबी है, आसमान घूमती है, आसमान से बातें करती है, राई का पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर सही क्या होगा? प्लीज 10 सेकंड दिए जाते हैं आपको, जल्दी से बताइए। हिमालय की चोटियां तो गगनचुंबी है, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनता। करती है, आसमान घूमती है, हिमालय की चोटियां तो आसमान घूमती है, करती है, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बना। अब हम देखते हैं लास्ट वाला, हिमालय की चोटियां तो राई का पहाड़ है, करती है, ये भी नहीं होता। तो हमारा आंसर आएगा सी, हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कर, राजस्व, चुंगी, राजस्थान। हमारा आंसर 10 का क्या होगा? आपको 10 सेकंड दी जाती है प्लीज। कर, राजस्व, चुंगी या राजधन? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर देखिए, वह धन जो अधिकारी रूप से राज्य को मिलता हो वो होगा राजस्व। ये कर क्या होगा? टैक्स। राजस्व इंग्लिश में क्या बोलते थे? टैक्स। चुंगी, पहले चुंगी जो जैसे वाहनों के लिए कभी पहले दी जाती थी, ये चुंगी लगा दी उस राजा ने कि ये उसने वो लगा दिया, यहाँ पर ये चुंगी ली जाती है, यहाँ पर ये चुंगी ली जाती है। राजस्व, राजधन, जो पहले राजा महाराजाओं के पास क्या रहता था? एक राजधन रहता था, और एक व्यक्तिगत
एक राजा होता था और राजा क्या करता था, वो सभी व्यक्तियों का ध्यान में रख के जिस प्रकार से वो कार्य करते थे उसी प्रकार से उनका सारे चीजों का निर्वाह करता था। तो हमारा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। नव्या के काले बाल हैं, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। हमारा आंसर क्या होगा? और पूछ किसके लिए रहा हो? संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आपकी वही 10 सेकंड प्लीज बताइए आंसर क्या होगा। नव्या के काले बाल हैं, हमारा आंसर आएगा ए, क्योंकि बालों को कभी हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते हैं। दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, किसको हो गया? दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए। तो पहलवान की जो घाव हुए हैं उसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं। तो हम बगिया में क्या कर सकते हैं? अधिक वृक्षों को गिन सकते हैं। क्या होगा? हम गिनती कर सकते हैं बगिया में जो वृक्ष है। तो ये तो है संख्यावाचक विशेषण। तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, महात्मा गांधी के हम कपड़ों को गिन सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड, 11 का तीसरा आंसर। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्य के वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्य के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? संगम, सहयोग, विलय या एकीकरण। हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का वही फिर आपकी 10 सेकंड दी जाती है, जल्दी से बताइए। संगम, किसी चीज का मिलना संगम होता है, ये भी सही है। सहयोग, किसी व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाला या उसको किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य में कोई सहायता करना, उसे क्या कहते हैं? हम सहयोग कहते हैं। विलय, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ में मिल जाने को क्या कहते हैं? हम विलय कहते हैं। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड, एकीकरण होना। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तीसरा, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका पूछ रहा है? कुबेर शब्द का। धनपति, किन्नरपति, मुनि, यक्ष। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं, आंसर बताइए प्लीज। तेरा का आंसर क्या होगा? धनपति, किन्नरपति, मुनि, यक्ष। हमारा आंसर आएगा मुनि। मुनि ऋषि मुनियों, ऋषि मुनियों, यक्ष, यक्ष, धनपति, किन्नरपति, ये किस में आते हैं? कुबेर में आते हैं। ये किस में आ गए? कुबेर में।
और ये भी कुबेर में आ जाएगा आपका। और इसकी गणना किसमें होती है? ऋषियों के साथ होती है। इसकी गणना किस मुनियों की हमेशा किसी के साथ होती है? ऋषि के साथ गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? यह मूर्खता किसने की? संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? यह गाड़ी किसकी है? किसी ने जोर से चित्कार की। हमारा आंसर 14 का क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। यह मूर्खता किसने की? ये तो है, ये भी है। हमारा आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी ने जोर से चित्कार की और यह गाड़ी किसकी है? तो गाड़ी क्या हुई? संज्ञा। पूछ क्या रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो यह क्या है? ये तो है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? यह मूर्खता किसने की? किसी ने जोर से चित्कार की। यह है। हमारा आंसर आएगा इसका बी, 14 का बी। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? ये सिर्फ क्या पूछ रहा है कौन करता है। इसमें सर्वनाम की तो कोई विशेषता हो ही नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। एक मेरे, हमारा आंसर क्या होगा? आपकी 10 सेकंड दी जाती है, आंसर बताइए। प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। एक मेरे, हमारा आंसर क्या होगा? एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। हमारा आंसर क्या होगा? एक मेरे, क्योंकि मेधावी सही है, छात्र अच्छा है, नाम कमाया। इसका सेंटेंस होगा मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने नाम कमाया। नाम कमाया। हमारा सेंटेंस बनेगा ये, मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने नाम कमाया। जबकि एक यही गलत था, ये हटा दो। मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। हमारा आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अध्यायांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज का जीवन डैश 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 से भरा है। हमारा आंसर क्या होगा? हम लिखते हैं अगर आज का जीवन कार्य से भरा है, तो ये तो गलत हो गया।
हम इस ऑप्शन दूसरा रखते हैं, आज का जीवन सदस्यों से भरा है। आज का जीवन सदस्यों से भरा, ये भी गलत हो गया। आज का जीवन खेल कूद से भरा है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर आ गया, रह गया डी। आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है। किससे भरा हुआ? भाग दौड़ से। आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। हमारा आंसर ए हो गया। लेकिन देखते हैं हम आगे, ऑप्शन चारों रखे जाते हैं वैसे। आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम यहां पर दूसरे रखते हैं, महत्वपूर्ण और अनिवार्य, महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यक की पूरा करने में, ये तो गलत हो गया। तीसरा रखते हम, महत्वपूर्ण और अनिवार्य भावना को पूरा करने में, ये भी गलत हो गया। चौथा रखते हम, अनिवार्य, महत्वपूर्ण और अनिवार्य घटना को पूरा करने में, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 18, आज का जीवन किससे भरा हुआ? आज का जीवन किससे भरा हुआ? भाग दौड़ से। आज का जीवन किससे? भाग दौड़ से भरा है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य को पूरा करने में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर है क्या? महंगाई बहुत, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर नीचे, बहुत नीचे गई है, ये तो गलत हो गया। महंगाई बहुत बन गई है, ये भी गलत हो गया। महंगाई बहुत कम, ये भी गलत हो गया। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारे यहाँ पाया जाएगा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आज का जीवन क्या होगा? भाग दौड़। भाग दौड़ से भरा है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं, यहां आएगा क्या? आवश्यकताओं। आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत क्या हुई? यहाँ पर बढ़ गई है। इसके लिए, इसके साथ ही बच्चों से लेकर तक की, यहाँ के अगर हम लगाते हैं बूढ़ों, इसके साथ ही बच्चों से लेकर तक की बूढ़ों आवश्यकता इतनी अधिक हो गई, बूढ़ों की, यहां होता कि बूढ़ों की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर बूढ़ों की जगह, आंसर तो हमारा एक ए हो गया,
लेकिन हम देखते हैं दूसरा चेक करके यहाँ पर, इसके साथ ही बच्चों से लेकर तक की बूढ़ों की आवश्यकता, बूढ़ों की जगह पे हम रखते हैं हम क्या, सरकार, सरकार की आवश्यकता अधिक अधिक हो गई, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा रखते हम इसके साथ ही बच्चों से लेकर तक की, बच्चों से लेकर तक की बाहर आवश्यकता, ये भी गलत हो गया। हम चौथा रखते हैं इसके साथ ही बच्चों से लेकर तक की किसी को भी आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर आ गया ए, 19 का ए। लास्ट क्वेश्चन आपका, आज का जीवन भाग दौड़, पहले में क्या था हमारा, भाग दौड़, अन्य और महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं, आवश्यकता, महंगाई क्या हो गया, बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर तक की, यहां पर क्या है, बूढ़ों की, आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता, जीवन संघर्ष का डैश 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 बन गया है। प्रकार, अगर हम यहां से शुरू करते हैं, जीवन संघर्ष का प्रकार बन गया है, जीवन संघर्ष का सहायक बन गया है, जीवन संघर्ष का कारण बन गया है। हमारा आंसर रहेगा सी, जीवन संघर्ष का क्या बन गया, कारण, कारण बन गया। हमारी गद्यांश देख लो अब एक बार, कहां पर क्या आएगा, आज का जीवन भागदौड़ से भरा है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता, जीवन संघर्ष का कारण बन गया है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, किसी को कुछ पूछना है, आपको 1 मिनट दी जाती है, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन बताइए, कोई सुझाव, कुछ पूछना है बताइए प्लीज। नहीं पूछना, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, ठीक, थैंक यू।